हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। इस वक्त ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन निर्णय लेने की इनमें क्षमता नहीं है। ये इस समय कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है और इनको ये लगता है कि क्या पता आप इनके साथ अब रिश्ता रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इनको तो आपसे बात करनी है, आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका क्या चल रहा है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा है कि इनसे मुंह फेर लिया है। पास्ट में ये ऐसा था कि इसकी खुद आपको खुद से दूर भगा रहे थे, ये खुद से दूर करने में आपको लगे हुए थे। अब ऐसा है कि ये खुद ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके मन में क्या चल रहा है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे भी या नहीं। अब आपका माइंड सेट ऐसा हो गया है गाइस कि चाहे जो हो जाए आपको इनके सामने नहीं झुकना, इनकी तरफ नहीं बढ़ना। और अब आप ऐसा है कि मुंह फेर कर बैठ गए हैं, अपनी तरफ से कॉल मैसेज सब बंद कर दिया। अब ये इंसान का ऐसा है कि इनकी इच्छा है आपकी तरफ बढ़ने की, कहीं ना कहीं घबरा भी रहे हैं। आपके गुस्से से भी ये डरते हैं, आपको अच्छी तरह से ये जानते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहे हैं तो इनको मालूम है कि अभी आप नाराज़ भी हैं, इसीलिए प्रयास आपने बंद किया। तो कहीं ना कहीं आपके गुस्से से भी डर रहे हैं और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा लगता है इनको आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे किसी और के साथ, ये भी इनके दिमाग में चलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को अब रोक भी नहीं पा रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे बात करने की, पर वही है कि आपको ना ये समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त कि आप इनका वेट कर रहे हैं या नहीं। आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी नहीं पता गाइस कि ये आपकी नफ़रत को प्यार में कैसे बदलेंगे, लेकिन बस कुछ भी हो जाए इनको आपसे बात करनी है। अभी इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपको देखने की भी और आपसे बात करने की। आपकी वॉइस को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप इनसे बहुत कुछ चाह रहे थे पास्ट में, लेकिन ये आपको कुछ भी दे नहीं पा रहे थे। अभी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तैयार हैं आप जो इनसे मांग रहे थे ये आपको देने के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आपके लिए ही इनको सब कुछ करना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका ऐसा दिखाई देता है, अगर ये आ भी गए तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, क्योंकि अब आप इन पर भरोसा भी नहीं करते, पास्ट में आपको धोखा मिला, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि भाई आगे जाकर भी आपके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप इनके साथ जुड़ते भी हैं तो आप ये सब दिन देखना आप नहीं चाहते। तो यहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको बहुत से सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। ये जो पास्ट में करके गए उसकी भी क्लियरिटी शायद आपको दिया नहीं है, वो भी सवाल आपके मन में है, आप वो भी पूछेंगे। तो ये उन चीज़ को भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है फिर से बहस हो, फिर से किसी तरह से बातचीत बिगड़े, लेकिन अब क्या करें, ये तो आपके बिना रह नहीं सकते, इनको आप ही के साथ रिश्ते को जोड़ना है। तो ये इसीलिए सब कुछ सहने को भी तैयार है, पर ये जानते हैं कि आप इनसे पूछेंगे ज़रूर कि ये क्यों आपके साथ पास्ट में गलत करे, जबकि आप इनके लिए लॉयल रहे हैं। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं गाइस कि ये आपको प्यार का ऑफ़र देंगे, लेकिन आप इनसे लड़ाई झगड़ा ज़रूर करेंगे और बदले में आप इनको नफ़रत देंगे, ऐसा भी इनको लगता है। और आपके पर्सन है गाइस जो लड़ाई झगड़े की एनर्जी से भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये आपकी हीलिंग का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पहले हील हो जाओ, तभी आपसे कुछ बात कर पाएंगे, क्योंकि आपके गुस्से को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए डर की वजह से क्या है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपसे। आपके पर्सन ने जो आपको एनर्जीज दी थी, नफ़रत और आपसे दूर भागना, आपको इग्नोर करना, किसी तरह से आपकी तरफ ध्यान न देना, जो कुछ उस समय उन्होंने किया अब वही 100 गुना होकर उनकी तरफ चला गया है। अब आप तो अपनी लाइफ में ऐसा कि नॉर्मल होने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी नाराज़गी भी अभी तक दूर नहीं हुई, और आप इसीलिए इनके सामने अब झुकना नहीं चाहते। पर जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया वो 100 गुना होकर उन्हीं की तरफ चला गया है। अब उनके साथ यही सब हो रहा है, अब वो परेशान है इसीलिए आपके बिना। अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। एक समय था कि आप इनके पीछे भागते थे, अब ये ऐसा समय आ गया कि इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, जब आप अपनी लाइफ में ध्यान देने लगे हैं तब। तो देखिए किसी तरह से अभी आपके पर्सन जो है अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जैसा आपके साथ किया वैसा उनके साथ हो रहा है।
और थर्ड पार्टी की बात की जाए तो थर्ड पार्टी के ही साथ इनका रिश्ता सही नहीं है। जो लोग भी हो, थर्ड पार्टी परिवार हो, हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं, आपको पता होगा आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी कौन है, तो उनके साथ ही इनका रिश्ता सही नहीं है। अभी भी ये थर्ड पार्टी में ही दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से निकल तो पाए नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर परेशान हो चुका है ये इंसान। बात बात पर लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तनाव, ये सब बना रहता है, जिसकी वजह से क्या है, इनकी लाइफ की खुशियां ही छीन गई। ये जो सोच कर गए थे थर्ड पार्टी की तरफ कि बहुत अच्छी लाइफ उसके साथ इनकी रहेगी और आपके साथ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ है। वहाँ जाकर और ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा इनका हाल है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो इनको सही नहीं मिले हैं। और जो ये सोच कर गए वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इनको अब ये लगता है कि पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया क्या, कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह, जो इनकी लाइफ इतनी ख़राब हो गई, जो सही इंसान के साथ ये जुड़ नहीं पाए, इनका दिमाग क्यों काम नहीं किया उस समय। तो ये अब ये इनके दिमाग में चल रहा है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, इसलिए इनकी लाइफ ऐसा है कि कह दीजिए तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और उस समय भी इनका दिमाग काम नहीं कर पाया, ऐसा इनको लगता है। तो वही ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा इनके दिमाग में क्या हुआ कि ये समझ नहीं पाए उस इंसान को और उसकी तरफ बढ़ गए। और देखिए उसके साथ अगर ये पहले से मैरिड है, उस थर्ड पार्टी के साथ पहले से ही ये मैरिड रहे, बाद में आपके साथ जुड़े, तो भी इनको लगता है कि पता नहीं उस समय ये फैसला जब हो रहा था, चाहे परिवार वाले फैसला कर रहे थे, ये खुद कर रहे थे, तो ये क्यों उस समय समझ नहीं पाए कि भाई इनको ऐसे इंसान के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए उस इंसान का रवैया शुरुआत में अच्छा रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है, बाद में उनका रवैया बदला है। और हो सकता है इसीलिए ये आपके साथ जुड़ गए थे, आपका व्यवहार इनको सही लगा, आप इनके लिए लॉयल रहे, तो ये और आपके नेचर को समझ कर ही आपके साथ जुड़ गए, उनके साथ मैरिड होते हुए भी। चाहे वो परिवार भी थर्ड पार्टी है तो भी उन लोगों से बेहतर इनको आप लगने लगे, तो ये आपके साथ जुड़ गए। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि फिर उन्हीं की तरफ बढ़ गए, या कोई नया इंसान थर्ड पार्टी है तो वो बाद में इनकी लाइफ में आया तो इनका फोकस उसकी तरफ हो गया, ये समझ नहीं पाए। वही है कि ये जो फैसला लिए हैं ना, उसके लिए खुद ही पछता रहे हैं, चाहे उस इंसान के साथ ये पहले से जुड़े हैं चाहे बाद में जुड़े। लेकिन इनको यही लगता है कि इनका दिमाग कहाँ गया था उस समय, क्यों ये उस इंसान को समझना परखना जरूरी नहीं समझे और एकदम से उसकी तरफ बढ़ गए, और आज उनको पछताना पड़ रहा है कि गलत इंसान के साथ ये जुड़ गए हैं। तो अभी यही सब इनके दिमाग में चल रहा है और वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी और ज़्यादा परेशान है। तो ये क्या चाह रहे हैं, किसी तरह आपके साथ जुड़ जाएं, तो कम से कम जो परेशानी है वो तो दूर हो, दिमाग तो सही रहेगा आपके साथ। तो ये अभी इनका यही इरादा है कि, लेकिन आपके गुस्से से भी ये इंसान डर रहा है, तो ये आपके हील होने का वेट कर रहा है। तो ऐसा है गाइस कि पूरी तरह से थर्ड पार्टी से इरिटेट हो चुके हैं आपके पर्सन, और ये क्या है, पूरी तरह से वहाँ से अब मन बना लिए हैं कि भाई इनको आपका साथ चाहिए, उस थर्ड पार्टी से निकलना है। तो आपको लगता होगा कि अगर थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिखावा भले ही करती, क्योंकि देखिए आपके पर्सन ऐसे इंसान नहीं है जो अपना दुखड़ा रोएं हर किसी के सामने। ये ऐसा स्ट्रांग बनकर दिखाते हैं, खुश हैं ऐसा शो करते हैं, लेकिन जो इनके साथ ऐसा कि कोई इनका जो कह दीजिए ऐसा कोई दोस्त हो या ऐसा कोई रिश्तेदार है जो एकदम जिसके साथ ये अपना सुख दुख बांटते हैं, तो वहाँ पर इनके बारे में उस इंसान को अच्छी तरह से पता होगा कि ये इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितनी तकलीफ़ में है। बस सबको ये खुश रहकर दिखाते हैं, सबको अच्छा बनकर और स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इनकी लाइफ में तो ऐसा होगा जिससे ये अपना दुख भी बांटते होंगे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। तो जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको खुद सुनने को मिलेगा कि इनकी लाइफ में कुछ ठीक था ही नहीं आपसे अलग होकर, ये खुद आपसे बताएंगी, क्योंकि ये इंसान ने मन बना लिया है कि आपका साथ इनको देना है और किसी तरह आपके साथ अपनी लाइफ में आगे जाना है। आने वाले टाइम में मतलब कह दीजिए तो 1-2 महीनों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान का फोकस थर्ड पार्टी पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं है, और आने वाले टाइम में भी 1-2 महीने में भी यही है कि इनका फोकस थर्ड पार्टी पर बिल्कुल नहीं रहेगा। ये पूरा फोकस करेंगे अपने काम पर, अपने पैसों पर और आप पर, और काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है अभी 1-2 महीनों में। इनको बाहर बहुत जाना पड़ेगा जो भी ये काम करते हैं उसके सिलसिले में, और ये खुद भी घूमने फिरने का प्लान बना के किसी तरह से थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में ये खुद भी बाहर ही बाहर ज़्यादा रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये उसके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए काम के सिलसिले में तो इनको जाना ही होगा बहुत ज़्यादा बाहर, लेकिन ये किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाने के लिए भी प्लान बना कर दोस्तों के साथ हो या अकेले ये बाहर ही भगेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो समझ चुके हैं वो इंसान इनके लिए सही नहीं है, और जो कलह कलेश हो रहा है ना घर में, ये उसके साथ जहाँ भी ये हैं, तो वो चीज़ इनको सही नहीं लगती। ये सुख शांति चाहते हैं जो कि उनके साथ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए ये इंसान ऐसा है कि बाहर ज़्यादा जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है आने वाले 1-2 महीनों में। पूरा फोकस इनका अपने काम और पैसों पर और आप पर रहेगा। और यहाँ पर वही है गाइस कि किसी तरह से इन दोनों के बीच शक भी आ जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर शक करेंगे, वो इन पर शक करेंगे, और इस वजह से भी इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होगा।
तो कह दीजिए आने वाले टाइम में इनका भरोसा भी एक दूसरे पर से उठ जाएगा। अभी भी यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन भरोसा तो नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी पर, लेकिन आने वाले टाइम में ये और कह दीजिए तो ज़्यादा है। और थर्ड पार्टी का भी किसी तरह से भरोसा इन पर से उठ जाएगा, उसको कुछ पता चल जाएगा, इनको उसके बारे में कुछ पता चलेगा, ये भी हो सकता है। या कुछ लोग हों जो भड़का दें इनको एक दूसरे के खिलाफ, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भरोसा उठ जाएगा एक दूसरे पर से, और इस वजह से क्या होगा, फिर अलग होने का फैसला ये दोनों ही करेंगे। अभी तो देखिए घुमा फिरा कर आपके पर्सन वहीं रह जाते हैं, किसी तरह से वहीं रुक जाते हैं, रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है कोई फ़ायदा हो थर्ड पार्टी से जिसकी वजह से भी ऐसा करते हैं। और थर्ड पार्टी को तो इनसे फ़ायदा है ही, तो वो भी वैसा ही है कि जैसे तैसे रिश्ते को चला रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में वही 1-2 महीनों में यही दिखाई दे रहा है कि रिश्ता पूरी तरह से ख़राब होगा, और किसी तरह से दोनों ही फिर अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। तो इसमें तो समय लगना है, तुरंत तो ये सब होगा नहीं। इसलिए क्या है, और ये पर्सन तो वहाँ से निकलेंगे, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। नहीं भी निकले होंगे तो भी ये पहले ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, किसी तरह से ये आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है गाइस कि 1 मंथ में आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करें, लेकिन वही है कि 1 मंथ में ही, किसी के लिए 2 महीने में भी हो सकता है इनका रिश्ता वहाँ तो पूरी तरह से ख़राब हो ही जाएगा। अभी जो जैसे तैसे ये लोग काम चला रहे हैं वो भी नहीं चलने वाला है। तो ये इंसान उनसे अलग होने के पहले ही आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, ऐसा है। और आपको अपने मन की बात बताएंगे भी, और जो कुछ लाइफ में चल रहा है ये आपको खुद उनके मुंह से सुनने को मिलेगा। तो समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।